क्या प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन छोड़ देंगे? क्या प्रेमानंद जी महाराज इतना गुस्से में हैं, इतना क्रोधित हैं कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि वो वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे, राधा कुंज मंदिर चले जाएंगे? देखिए, ये खबर तो बहुत बड़ी है और ये बड़ा आस्था का विषय है, लेकिन यहां हम दोषी किसको माने, यहां सवाल किस पे उठाएं? एक ऐसा संत जिसने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया और जो चमत्कार करते हैं उनको फटकार लगाई, जिन्होंने कभी वीआईपी कल्चर नहीं रखा, उनके पास बड़े बड़े लोग आए, कभी डीएम आए, कभी कलेक्टर, कभी मंत्री, लेकिन उन्हें वहां से हड़का के भगा दिया कि देखो ऐसा है, तुम कलेक्टर हो गए अपने घर के हो गए, तुम मंत्री हो गए अपने घर के हो गए, ये तो दिव्य दरबार है, ऊपर वाले का दरबार है, जहां हम सतमार्ग बताते हैं, भजन मार्ग बताते हैं, आपको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, आपको राधा रानी का आशीर्वाद कैसे मिले, ये बताते हैं। हम ये जानने नहीं बैठे हैं कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा घर है या किस ओहदे पे हो। सबसे बड़ा ओहदा तो हमारे राधा कृष्ण भगवान का है, जो इस तरह की बातें कह के लोगों को भगा देते हैं, अहंकारी लोगों को। आज ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज को यह डिसीजन लेना पड़ रहा है, यह इस तरह की खबरें चल रही हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे। मैंने वो वीडियो देखे मोहतरमा जी के, और मैंने वो वीडियो देखे वो सर जी के, जो कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज यहाँ आके जब उनकी यात्रा निकाली जाती है तो बहुत हुड़दंगा होते हैं, बहुत हुड़दंग मचाए जाते हैं, बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, आपकी नींद खराब होती होगी, मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको रात में देर रात जागना पड़ता होगा, परेशानी होती होगी, आप बहुत सारे ऐसे बातें बता रहे हो जिसकी चीजों को मैं सब स्वीकार करता हूं। लेकिन एक दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप कहां जाते हैं, जब आप 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक डीजे बजा के दूसरे लोगों की नींदें आराम करते हैं, तब आप कहां जाते हैं? जब आपके ही बच्चे, जी हां, आपके ही बच्चे क्लबों में नाच रहे होते हैं, रात्रि के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक डिस्को पे डांस कर रहे होते हैं, तब आप कहां जाते हैं? क्षमा चाहता हूं अगर कोई गलत वर्ड मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारे संतों का अपमान ना करिए। हमारे ये संत ही हमारे इस देश को, हमारे इस दुनिया को बचा के रखे हैं। जिस दिन ऐसे संत इस दुनिया से चले गए ना, इस पृथ्वी का विनाश होते समय ना लगेगा। ये पृथ्वी, ये दुनिया कुछ 2-3%, 5% अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। हम सब तो जानते हैं कि कलयुग है और कलयुग में सिर्फ इस तरह के दुराचारी राक्षस ही जी रहे हैं, बट उन सबको सतमार्ग कोई अगर दिखा रहा है तो हमारे प्रेमानंद जी जैसे महाराज। जी हाँ, एक वीडियो डालते हैं, मिलियन में व्यूज चले जाते हैं उस पर, क्योंकि लोगों के बड़े प्रश्न हैं, लोगों के बहुत सवाल हैं, और प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देख के लोगों को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की वजह मिलती है। कई सारे कमेंट उसमें आते हैं जहां लोग कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये परेशानी हूं, मेरे पास वो परेशानी है, मेरे पास ये चिंता है, मेरी घरवाली छोड़ के चली गई, मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा, मेरी बेटी साथ नहीं दे रही, मेरा बेटा साथ नहीं दे रहा। इस तरह के कई सारे कमेंट आते हैं, और महाराज जी का एक वीडियो आता है, उस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और उसके मन को शांति मिल जाती है। इस तरह की सकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी। और अगर उनको वृंदावन छोड़ के जाना पड़े तो ये पूरे वृंदावन वासियों के लिए धिक्कार की बात है। प्रिय वृंदावन धाम के नागरिकों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज का विरोध ना करिए और ना करवाइए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको बैठा के समझाइए। प्रेमानंद जी महाराज हम जैसे हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा है, प्रेरणा ही नहीं जीने की वजह है। एक ऐसा संत जिसकी दोनों किडनियां फेल हैं, जो स्वस्थ नहीं है पूर्ण रूप से, जो दवाई नहीं लेता हो, जो इलाज नहीं कराता हो, जो रात्रि में 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक लोगों को दर्शन देने के लिए जाता हो, सिर्फ इसलिए कि लोगों को सत्य मार्ग पे लेके आया जा सके, सिर्फ इसलिए कि लोगों को भजन से जोड़ा जा सके, कीर्तन से जोड़ा जा सके, आध्यात्म से जोड़ा जा सके।
वरना उनको क्या करना है, उनकी उम्र हो चुकी है और तो कहीं भी आश्रम में बैठ के राम जी को याद करते, कृष्णा जी को याद करते, राधा रानी जी को याद करते और अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता सकते थे। लेकिन वो इतना क्यों कर रहे हैं? उनको किस चीज की मोह माया? कई लोग ये कहते हैं कि सारे संत धन दौलत, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि इस दुनिया में शांति कायम रहे, इस दुनिया में लोगों का भला हो, इस दुनिया में लोग राधा कृष्ण को जाने, इस दुनिया में लोग ईश्वर को जाने, ईश्वर के प्रति विश्वास रखें, आस्था रखें। बस इसलिए निवेदन है, कोई भी ऐसा फैसला ना लीजिए। और प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हमारे भारत देश के सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, देश को प्रेरित कर रहे हैं और सनातन हिंदू की कायमता को बनाए हुए हैं। जय श्री राम।